if the solution of the differential equation this is given as this, then we need the value of this expression. So here the differential equation is 2x plus 3y minus 2 dx plus 4x plus 6y minus 7 dy इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको रीअरेंज कर लें, लाइक ये वाला टर्म मैं एल आर एच एस में ट्रांसपोज कर दूं, तो मेरे पास बचेगा 4x प्लस 6y माइनस 7 dy इज इक्वल टू नेगेटिव 2x प्लस 3y माइनस 2 dx, and then we will divide this term on both sides. It's kind of transposing this term on the RHS. तो यहाँ से आपके पास dy by dx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ 2x प्लस 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4x प्लस 6y माइनस 7। तो जब भी हमारे पास ये dy by dx की वैल्यू कुछ इस तरह की होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइक a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, तो हम लोग रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस में ले जाते हैं बाय कंसिडरिंग x इक्वल टू कैपिटल X प्लस अल्फा। वो जनरल केस है, बट ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशल केस का है, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में भी जा सकता है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो x और y की कॉफिशिएंट है वो आपकी प्रोपोर्शनेट है, 2/4 इज इक्वल टू 3/6। तो बेसिकली अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन के नजर से देखें तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो जब कभी भी इस तरह का फॉर्मेट होता है dy by dx इक्वल टू वन लीनियर एक्सप्रेशन बाय अदर इन विच लाइंस आर पैरेलल, तो आप किसी एक लीनियर एक्सप्रेशन को एक नया वेरिएबल एज्यूम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नया वेरिएबल t एज्यूम कर रहा हूँ, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर को भी t एज्यूम कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को t कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल अप्रोच होता तो फिर आप शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं। फिलहाल तो हम लोग इसमें जा रहे हैं। अब अगर आप दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x का डिफरेंशियल 2 और 3y का 3 dy बाई डी एक्स और t का dt बाई डी एक्स। तो यहां से आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई जो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स फ्रॉम हियर, इट इज 1/3 ऑफ dt बाई डी एक्स माइनस 2। फिर ये एक्सप्रेशन आपका क्या बन जाएगा, इसको आपने t एज्यूम किया है तो t हो जाएगा, नेगेटिव पहले से बाहर है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4x प्लस 6y माइनस 4 माइनस 3, है ना। 4 लिखने से बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये चीज आपका 2t हो जाएगा। तो बेसिकली इसको आप लिख सकते हैं नेगेटिव t बाई 2t माइनस 3। तो ये पूरी तरह से आपका t और x में वेरिएबल सेपरेबल बनने वाला है। आप 3 को उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, तो dt बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 3t बाई 2t माइनस 3। अगेन आप माइनस 2 को भी ट्रांसपोज कर दीजिए, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3t बाई t माइनस 3। एलसीएम ले लेंगे तो इधर से आपका क्या आ जाएगा, 2t, ये 2t माइनस 3 है ना, डिनोमिनेटर में 2t माइनस 3, माई मिस्टेक, ये 2t माइनस 3। तो 4t माइनस 3t, ये t हो गया, तो ये आपका 6 हो गया, t माइनस 6 बाई 2t माइनस 3 हो गया। नाउ यू कैन सेपरेट t एंड x। तो आपके पास t वाले टर्म इधर आ जाएंगे, 2t माइनस 3 बाई t माइनस 6 dt, एंड x वाला टर्म आपके पास इधर रहेगा dx, एंड यू इंटीग्रेट बोथ साइड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनिपुलेशन और कर सकते हैं कि 2t माइनस 12 प्लस 9 लिख सकते हैं। बेनिफिट ये होगा कि नीचे वाले t माइनस 6 का ये ट्वाइस हो जाएगा पहला पार्ट। तो जैसा आप स्प्लिट करेंगे तो दो छोटे छोटे इंटीग्रेशन आएंगे जिसको आप इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज 2t माइनस 12 बाई t माइनस 6 विच इज 2, 2 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में 2t हो गया। एंड सेकेंड पार्ट इज 9 बाई t माइनस 6, तो इसका इंटीग्रेशन 9 log mod t माइनस 6 हो, और dx का इंटीग्रेशन आपका x प्लस c हो गया। नाउ यू गो बैक टू द वैल्यू ऑफ t। t आपके पास क्या था, व्हाट यू हैड एज्यूम्ड एज t, आपने एज्यूम किया था 2x प्लस 3y माइनस 2 को t। तो यहाँ पे आप रख दीजिए t की वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस 2, यहाँ पे t रख दीजिए, यहाँ पे भी आप t रख दीजिए। तो 9 टाइम्स log 2x प्लस 3y माइनस 2 माइनस 6, ये -8 हो गया, एंड दिस साइड वी हैव x प्लस c।
तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू गिवन है, इनिशियल वैल्यू इज गिवन एज y0 इज इक्वल टू 3। तो लेट्स यूज दिस। जब भी इस तरह का इंफॉर्मेशन गिवन होता है y0 इज इक्वल टू 3, मतलब ये आपका इनपुट होता है x की वैल्यू 0 और ये आपका आउटपुट होता है y की वैल्यू 3। आप इसके हेल्प से कांस्टेंट c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x की जगह पे आपको 0 रखना है, y की जगह पे आपको 3 रखना है। तो ये 9 - 2 हो गया, +9 log, ये आपका क्या हो जाएगा 0, 9 - 8 1, log 1 आपका 0 होता है और ये x की वैल्यू 0 है, तो c की वैल्यू यहाँ से आपकी 14 आ रही है। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ c ओवर देयर। तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, 2 × 2x + 3y - 2 +9 log 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू x + 14। अब देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज गिवन एज α x + βy +3 टाइम्स दिस इज इक्वल टू 6। α x + βy +3 टाइम्स log 2x + 3y - गामा इज इक्वल टू 6। तो थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तभी इस फॉर्मेट में आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 होना चाहिए जबकि 9 है, तो आपको 3 से डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे 4x है और यहाँ पे x है, तो 3x, एंड आफ्टर पहले 3x लिख लेते हैं, बाद में 3 से डिवाइड कर लेंगे। देन y की कॉन्स्टेंट आपके पास 6y है, कांस्टेंट टर्म यहाँ से 4 है और इधर आपका 14 है। तो आप राइट साइड में अगर कांस्टेंट टर्म रखना चाहें तो 14 + 4 18 हो गया, और ये वाला टर्म आपका 9 टाइम्स log 2x + 3y - 8 हो गया, राइट। मैं 18 को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 18। आप 3 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू कंपेयर, थ्रू आउट आप 3 से डिवाइड करके कंपेयर कर लीजिए। तो ये 6 6 के बराबर, ये वाली आपकी 3 के बराबर, और ये आपकी जो x की वैल्यू आ रही है वो 3/3, मतलब अल्फा की वैल्यू 3/3 1 हो गई, बीटा की वैल्यू जो y की कॉन्स्टेंट है दैट इज 6/3 2 हो गई, एंड गामा जो यहाँ पे है वो आपका 8 हो गई। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा। फाइनली हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड अल्फा +2 बीटा +3 गामा। सो लेट्स फाइंड अल्फा +2 बीटा +3 गामा। तो 1 + 4 + 24, तो ये आपका 29 आ रहा है आंसर। आंसर इज गिवन एज 29, यस, सेम आंसर है।